चाहिए। सिर्फ अपने हाथ ऊपर कीजिए कीजिए कीजिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाथ को गीला करेंगे, है ना। हम नल ऑन करेंगे, हाथ गीला कर लिया। अब उसके बाद हमको क्या लेना है, साबुन लेना है। तो कौन से साबुन, दो तरह के, एक तो लिक्विड सोप होता है आजकल जो हैंड वॉश में, साबुन है जो भी है हम वो लेंगे। अगर लिक्विड सोप है तो उसका कितना ड्रॉप लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा ले लिया, एक कॉइन के बराबर, है ना। जितना एक कॉइन का साइज होता है उतना बड़ा ड्रॉपलेट लेना है हमको हाथ में। और अगर साबुन है तो वही जैसे ये साबुन है हमारे पास, है ना। तो इसको सबसे पहले तो ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि जो साबुन है वो साफ हो। ऐसा नहीं कि साबुन कहीं भी रखा हुआ है, गीला हो रहा है, गल रहा है, या उसके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई है या काई लग रही है, ऐसा नहीं। साबुन जो होना चाहिए वो सूखी जगह पर, है ना, एकदम साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर साबुन ही गंदा होगा तो हमारे साफ करने का क्या औचित्य है। हाँ, एक बार उनका, ठीक है। तो सबसे पहले साबुन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पाम्स को, जो हथेली है उनको रब करेंगे। कीजिए सब लोग, है ना। ऐसे कब तक करेंगे हम, 6 सेकंड्स तक, है ना। साबुन लेने के बाद सब 6 सेकंड्स तक रब करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे एक हथेली से पीछे के हिस्से को, हाथ के पीछे के हिस्से को रब करेंगे। कीजिए 6 सेकंड्स तक, एक हाथ को कीजिए कीजिए कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को करेंगे। सबको करना है। दूसरे हाथ को भी कीजिए। दोनों हाथ हो गए। अब क्या बचा हमारे, हो गए क्या साफ हाथ, नहीं। अब क्या बचे हमारे ना, फिंगर्स के बीच में अपोजिट ऐसे कीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए, है ना। और ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है। और अंगूठे से कहाँ रब करना है, ये जो बैंडेड जो पोर्शन है ना, नकल्स जिनको बोलते हैं हम, इनको अंगूठे से इनको ऐसे रब करना है ना। एक हाथ से इस तरफ और इस हाथ से इस तरफ, है ना। दोनों अंगूठे को इनको भी अच्छे से कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसे ओपन होते हैं तब यहाँ पे फोल्ड बन जाते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन रह जाते हैं, बैक्टीरिया रह जाते हैं और साबुन वहां तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आप इनको बेंड करते हैं वो फोल्ड ओपन हो जाते हैं। तो अब इस फोल्ड्स को अपने को क्लीन करना है ना। कीजिए। कितने स्टेप्स हो गए, 4 स्टेप्स। पहला ये फ्रंट में, दूसरा बैक में, है ना, तीसरा इन फिंगर्स के बीच में, चौथा दोनों नकल्स और फिंगर टिप्स पे हैंड को बनाएंगे और इसको हमारे हथेली पर ऐसे रब करेंगे, है ना। वैसे ही एक हाथ को किया, वैसे ही अब दूसरे हाथ को भी रब करेंगे, ठीक है। दूसरे हाथ को किया रब करो 6-6 सेकंड। ये सारे स्टेप हमको 6-6 सेकंड तक एटलीस्ट करने हैं, है ना। क्योंकि जब तक 6 सेकंड तक अच्छे से रब नहीं करेंगे तब तक साबुन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमने हाथ तो कर लिया पर कलाई को भी साफ करना जरूरी है ना। क्यों, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कलाई हथेली के सबसे पास में है, तो वो क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो हम पानी जो है आप जब धोएंगे तो वो कलाई से पानी जो है वो हमारी हथेली पर आ जाएगा, वो गंदी हो जाएगी, है ना, वापस इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमको लास्ट में कलाई को साफ करना है ना, ऐसे लेके और इस तरफ से, है ना। तो ये अभी हमारी सारी स्टेप्स हो गई है, 6 स्टेप्स में हम लोगों ने किया है ना। उसके बाद हम वापस हमारा पानी में धो लेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, साफ साबुन लेना है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी गंदा साबुन हो। फिर हमको हमारे हाथ गीले करने हैं, है ना। ये हमने हमारे हाथ गीले कर लिए, उसके बाद हमने साबुन लिया, है ना। साबुन साफ है, अब उसको अच्छे से साबुन लेंगे हम लोग, है ना। 6 सेकंड तक रब करके साबुन हमारे हाथों में लगा लेंगे, ठीक है। अब ये साबुन को हम लोग नीचे रख देंगे। अब क्या करना है, हमको वापस 6 सेकंड तक हमारे, करो करो करो, पाम को हथेलियों को रब करना है। ये रब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पीछे देखो, अब देखो यहाँ पर लग गया साबुन पर, पीछे नहीं लगा है ना। अब हम पीछे ये एक हाथ के पाम से दूसरे हाथ के बैक से, है ना, हथेली से बैक को एक तरफ किया, दूसरी तरफ किया, है ना। अब अभी भी देखो यहाँ वाला पोर्शन है जो बाकी है ना, ये नहीं लग पाया, अंदर भी नहीं लग पाया साबुन। अब अंदर लगाने के लिए हम लोग ये करेंगे इस तरह से, है ना। थर्ड स्टेप यही था,
है ना। अब देखो यहाँ पे सब फिंगर्स के बीच में भी साबुन रख गया है ना। अब क्या रह गया, टिप्स पे, फिंगर के टिप्स पे और नेल के जहाँ पर मैल रह जाता है वो रह गई है। और नकल भी अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी साबुन वो बैक्टीरिया रहते, तो फिर वो स्टेप याला है ना। और इससे नकल भी साफ करेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप क्या था कि हमको हमारे मतलब अंगूठे को, टिप को और ये सारे फिंगर्स को ऐसे लेके पाम पे रब करना है। तो ऐसे लेके पूरा थंब को ऐसे करना है ना। करो ऐसे, करो करो। हमने फिंगर टिप्स के बाद क्या किया, कलाई के बीच में एक और स्टेप था। फिंगर टिप्स के बाद हमको थंब को करना है ऐसे, है ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे हाथ लेके आएंगे और थंब को एंसर करेंगे। ऐसे हाथ लेके आएंगे थंब को। अब ऐसे में थंब भी पूरा हो गया। और लास्ट स्टेप क्या था, कलाई को। ठीक है, ऐसे करके अब आप जब देखोगे, आप जब खुद से करके देखोगे तो आपके हाथ के हर एक हिस्से पर साबुन लग चुका है। तो टिप्स पे भी लग गया, फिंगर्स के बीच में